तो आइए हमारे ये माँ झंडे वाली के जितने भी नौकर बैठे हैं और जितने भी भक्त बैठे हैं, इन सब के काम महारानी माँ झंडे वाली की कृपा से होते हैं। एक बार मैं जानना चाहूंगा कि किस किस के काम माँ की कृपा से होते, एक बार हाथ खड़ा करके दिखा दें। क्या बात है। तो आइए माँ से कहते हैं, हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती है झंडे वाली हो, करती है झंडे वाली और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आइए उठाइए पूरे पूरे हाथ और मीठी मीठी ताली बजा करके मेरे साथ मिल करके कह दीजिए, ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो करती है झंडे वाली, करती है झंडे वाली, माँ करती है जोता वाली, करती है जोता वाली और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भैया तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। भैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। भैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव की माझी, ओ तू ही मेरी नाव की माझी, तू ही पतवार है। भैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। भैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मैया के शुभ चरणों में उम्र बीते ये सारी, भैया के शुभ चरणों में उम्र बीते ये सारी। कौन कौन चाहता है कि ऐसे ही ये मोहन मंडल द्वारा लगाया गया 56 भोग भंडारा सालों साल चलता रहे, और जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हम इस मोहन मंडल के 56 भोग भंडारे में शामिल होते रहे। दोनों हाथ उठा के दिखा दो महारानी को। मैया के शुभ चरणों में उम्र बीते ये सारी, भैया के शुभ चरणों में उम्र बीते ये सारी। भैया के शुभ चरणों में उम्र बीते ये सारी। मैं तो हूँ नौकर तेरा, मैं तो हूँ नौकर तेरा, नौकरी जान से प्यारी। भैया के शुभ चरणों में उम्र बीते ये सारी। भैया के शुभ चरणों में उम्र बीते ये सारी। जय 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 करा माँ कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। ये तुम याद करते थे। ये तुम याद करते थे। वो कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। ये तुम याद करते थे। ये तुम याद करते थे। लो अब पर्दा ये गिरा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अगर दादी से लगा बैठे तो
ताली बजा तो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से सुनैना सरकार के कटीले कटार के सुनैना सरकार के कटीले कटार के कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे आपास मेरे तुझे भर लूं मैं बाहों में आवाज मेरे तुझे कर लूं मैं बाहों में ओ जमाने को विसार के कमर को विचार के कहा यह पुकार के पुकार के तू नैना 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 तू नैना 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 तू नैना सरकार के कटीले हैं कटार से सुनैना सरकार के कटीले कटार के सुनैना सरकार के कटीले कटार के कटीले कटार के कटीले कटार के कटीले जयकारा मां झंडे वाली जी दा। बोल साचे दरबार की जय। तो अत्यंत ही प्रसन्नता की बात हमारे बीच में आदरणीय श्री चंपत राय जी, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथ खड़े करके तालियां स्वागत कीजिए माननीय श्री चंपत राय जी, हमारे माननीय श्री अशोक सिंगल जी के अथक प्रयास के बाद उसी सारे बीड़े को उठाए हुए राम मंदिर में जो विजय हासिल हुई, सभी इन्हीं के द्वारा सारे विश्व हिंदू परिषद के सदस्य से जो विजय हासिल हुई, प्रभु की कृपा से हनुमान चालीसे के किए गए पाठ, रामचरितमानस के किए गए पाठ और हमारे आदरणीय श्री चंपत राय जी इनके अथक प्रयासों के साथ हमें विजय श्री प्राप्त हुई और बहुत जल्द अयोध्या में भव्य मंदिर बनने जा रहा है। हमारे ट्रस्ट की मीटिंग होने जा रही है, उसमें ये तय भी हो जाएगा कि मंदिर का निर्माण कब से शुरू होगा। तो आइए मैं आदरणीय चंपत राय जी का स्वागत करते हुए कपूर साहब से प्रार्थना करूंगा कि स्वागत करें, लेकिन तालियां जरूर बजनी चाहिए, दोनों हाथों की तालियां। और उसके पश्चात हमारे गांधी जी मंदिर के न्यासी श्रीमान रविंदर जी गोयल, बहुत जार देखिए इतना मंदिर का जो प्रांगण बन रहा है, जितना जो विस्तार हो रहा है, इस मंदिर के चारों तरफ जितने भी आपको सुंदरता नजर आ रही है, ये सब हमारे न्यासियों का अटक प्रयास है। प्रभु के दरबार में हम लोग सभी मिलकर यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सभी को तो शक्ति दे ही दे, लेकिन इनका आशीर्वाद भी हमारे पे बना रहे और इसी तरह ये हमारे मंदिर को भव्य और भव्य बनाते रहे। जोरदार तालियों के साथ और हमारे श्री गांधी जी, विनोद गांधी जी, हमारे मंदिर के पूर्व ट्रस्टी श्री गिरधारी लाल गांधी जी के सुपुत्र, उनके बाद से पूरा बीड़ा इन्होंने भी उठाया हुआ है मंदिर में। इसकी सुंदरता, इसके सारे कार्यक्रमों में आप बिल्कुल शरीक हैं। मैं परम दिल से इनका मोहन दुर्गा संकीर्तन मंडल के सभी सेवादारों और सभी ट्रस्टी जितने भी मंदिर के हैं, सभी के आए हुए ट्रस्टियों का मैं मोहन दुर्गा संकीर्तन मंडल की ओर से स्वागत करता हूं। माननीय श्री कुलभूषण आहूजा जी आज प्रवास में हैं, उनका भी उनके निर्देश से ही सारे हम लोग मिलकर काम करते हैं।
ये सेवादारों की मंडली, जितने भी यार मंदिर में सेवादार देख रहे हैं, जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, ये सभी जितने माननीय ट्रस्टी हैं, इनके अथिक प्रयास से और एक सिस्टम बना है इस मंदिर के अंदर। आने वाला कहता है कि झंडे वाले मंदिर गया था, मुझे वहां पर दर्शन हुए और माँ का आशीर्वाद मिला, साथ में वहां की सुंदरता देखकर भी मैं खुश हो गया। तो आइए, मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि अभी कन्या पूजन करना है, 56 भोग माँ के दरबार में जाएंगे। मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय श्री चंपत राय जी से हमारा मार्गदर्शन करें, और अयोध्या में जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है उसकी क्या रूपरेखा होने वाली है, कब से शुरू होने वाला है, सभी हमारा मार्गदर्शन में आदरणीय चंपत जी हमें बताएंगे। यहाँ विराजमान सभी श्रद्धेय माताओं, सज्जनों और इस भगवती के भक्तों, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। कई बार इस फरवरी मास में होने वाले 56 भोग, भंडारा, अखंड ज्योति जागरण में मुझे दर्शन का सौभाग्य मिला। आज भी भगवती की कृपा से ही आऊं। आप सब अखबार पढ़ते ही हैं, टेलीविज़न भी देखते ही हैं, और ईश्वर की कृपा रही कि इस बार अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में समाचार पत्रों में, और अभी भी पिछले 8-10 दिन से अखबारों में रोज अयोध्या आ रहा है। उतार चढ़ाव भी आ रहे हैं, गुस्सा नाराजगी भी आ रही है, और वो 1 दिन 2 दिन गुस्सा नाराजगी रहती, तीसरे दिन गायब हो जाती है, तीसरे दिन अखबार में नहीं आती। तो ये मनुष्य के शरीर के कारण से, मन बुद्धि है, शरीर है, तो अच्छा बुरा लगता ही रहता है। हम लोग अभिनंदन करते हैं न्यायपालिका का। 490 साल की समस्या को उन्होंने समाधान प्रस्तुत किया है। 490 साल, 500 वर्ष, 100 साल में 4 पीढ़ी निकलती हैं, तो 20 पीढ़ियों के पश्चात, 25 पीढ़ियों के पश्चात उन्होंने एक समाधान प्रस्तुत किया है। और वो समाधान ऐसा प्रस्तुत हुआ कि किसी को शिकायत का अवसर ही नहीं मिला। शंकाएं, आशंकाएं थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा हिंदुस्तान में, लेकिन 9 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने जब घोषणा की, निर्णय की, तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगा कि सारे देश ने इसको स्वीकार कर लिया। यही परिस्थितियां हैं, वस्तुस्थिति है। हमने इसको हार जीत का विषय नहीं बनने दिया। हिंदू जीत गया, वो फलाना हार गया, तो जीतने वाला इतना नाचता है कि हारने वाला चिढ़ने लगता है। तो किसी को चिढ़ाने का काम नहीं होना चाहिए। हम सबको इसी मिट्टी के अंदर जिंदे रहना है, एक साथ रहना है, मरना है, चाहे स्वीकार करो चाहे मत स्वीकार करो, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे। और इसलिए आज नहीं तो कल हमें सबको अपने साथ रखना है।
इसलिए कोई हार गया कोई जीत गया ये विषय कभी नहीं आना चाहिए। हमने ऐसा वातावरण बनाया, वैसा वातावरण देश में बना। देश के लगभग 1000 लोगों के साथ श्री श्री रविशंकर जी और उनके 2-3 साथियों ने भेंट की है। वो हिंदू भी हैं, वो मुस्लिम भी हैं, और सबने कहा कि इस मामले को जल्दी खत्म करो और वहां मंदिर बनाने की मार्ग रखो। उन्होंने अपनी लंबी चौड़ी मोटी रिपोर्ट जरूर सर्वोच्च न्यायालय को दी है। मैं मिलता रहता हूं श्री श्री रविशंकर से। मैं अभी 12 तारीख को भी मिलकर आया और उन्होंने बताया कि हमने क्या क्या काम किए। साधुओं से यही अपेक्षा है कि वो सब जगह प्रेम बरसाएं। तो एक काम पूरा हो गया। दूसरा काम था कौन बनाएगा। तो हम बहुत दिनों से कहते थे हमारा उद्देश्य है भगवान के स्थान को भगवान के लिए समर्पित करो ताकि वहां मंदिर बने। उसका प्रबंधन कौन करेगा, उसका पुजारी की, उसके धन की चिंता कौन करेगा, मैंने कहा ये हमारा काम नहीं है। हमारी वो बात मान ली गई और इसलिए सरकार को कहा गया तुम एक ट्रस्ट बना दो। सरकार को 3 महीने का समय दिया गया, वो ट्रस्ट बन गया और 5 फरवरी को उस ट्रस्ट की घोषणा हो गई। अखबारों में नाम आए होंगे। तो जो 93 साल की आयु के वरिष्ठ वकील हैं, दिल्ली में रहते हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, पाराशरन, वो भगवान राम के उपासक हैं। प्रतिदिन वाल्मीकि रामायण का पारायण करते हैं पिछले 70 साल से। वो कहते हैं मेरे जीवन में एक दिन भी अवसर नहीं आया कि मैंने बीमार हो गया और वाल्मीकि रामायण का पारायण उस दिन नहीं किया। 70 साल से वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं। आप लोग भी पारायण करते हैं तो नियम बना लेते हैं, इतना आज पढ़ेंगे, इतना कल पढ़ेंगे, 30 दिन में ये पूरा कर लेंगे, 18 दिन में ये पूरा कर लेंगे। ऐसे ही वो करते हैं। 70 वर्षों से उन्होंने ट्रस्ट बनाया है और उसमें ऋतंभरा जी के गुरुदेव भी हैं, गोविंद देव गिरी जी पूना के हैं, कथा व्यास हैं, तमाम कथाएं आती हैं। प्रयागराज में बद्रीनाथ के ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य वासुदेवानंद जी भी हैं और एक दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण का मंदिर है, उस कृष्ण मंदिर के आचार्य इसमें हैं। अयोध्या का एक अखाड़ा है साधुओं का, भगवान राम के परंपरा का, उनका एक प्रतिनिधि है और 2 अयोध्या के गृहस्थ हैं। 4 सरकारी अधिकारी उसमें लिए जाएंगे, 1 जिलाधिकारी आ गए हैं, 2 और लिए जाएंगे, 3। वो भारत सरकार उनको नियुक्त करेगी। एक गृह मंत्रालय का अधिकारी, एक मुख्यमंत्री की इच्छा का अधिकारी और एक प्रधानमंत्री की ओर से नियुक्त अधिकारी, ताकि प्रबंध तंत्र ठीक चलता रहे। अभी पहली बैठक न्यास की होनी है, 19 तारीख को बैठक करेंगे। अखबारों में शायद आ गया होगा। हमारी ओर से कभी नहीं दिया गया, लेकिन अखबार वाले तो सूंघते रहते हैं, तो उन्होंने सूंघ लिया। लेकिन हमने तभी बताया जब पत्र जारी हो गया। खैर कोई बात नहीं, समाचार पत्र के पत्रकारों का यही काम भी है, सूंघते रहना। 19 तारीख को बैठक करेंगे और प्रारंभ के किसी भी ट्रस्ट के संचालन के कुछ वैधानिक कार्य होते हैं, कानून जिन्हें मांगता है। जैसे क्या है, ऑडिटर कौन होगा, ऑडिटर नियुक्त करेंगे, उसको कहेंगे पैन कार्ड लो, जीएसटी नंबर लो, इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर बैंक खाता कहाँ खुलेगा, कौन खोलेगा, हस्ताक्षर किसके होंगे, ये वैधानिक काम है। और सबसे बड़ा वैधानिक काम है 70 एकड़ जमीन जो सर्वोच्च न्यायालय ने दी है, उसका दाखिल खारिज ठाकुर जी के नाम कराओ। ठाकुर जी के नाम अगर नहीं हुआ तो न जाने क्या होगा।
तो सर्वोच्च न्यायालय ने ठाकुर जी को जमीन अलॉट की है, तो हमारे ठाकुर जी छोटे बच्चे हैं वो, उनको हम कहते हैं राम लला, तो उस बालक के नाम ये संपत्ति कराओ। इसको कहते हैं म्यूटेशन या दाखिल खारिज। राजस्व के दस्तावेजों में, नगरपालिका के दस्तावेज में ये सारी जमीन के नंबर निकालो, क्या है, ठाकुर के नाम करो, ताकि कोई भी इसको खुर्द बुर्द न कर सके। ये प्रारंभ की चीजें हैं, इतना तय करेंगे। अब आता है मंदिर कब बनना शुरू होगा। तो देखो अखबार में आ रहा है 2 अप्रैल 2 अप्रैल 2 अप्रैल। हमने कभी नहीं कहा। मेरे से लोग पूछते हैं तो मैं कहता हूं मुझे मालूम नहीं, 2 अप्रैल को नहीं हो सकता। इसका कारण बताता हूं आप लोगों को। अयोध्या में 2 अप्रैल को रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है और लगभग 3 दिन पहले से 15 से 20 लाख लोग अयोध्या की गलियों में भरे रहते हैं। कोई धर्मशाला, कोई आश्रम, कोई सड़क का चौराहा, कोई पार्क ऐसा नहीं जहां आदमियों की रेलम पेल न रहती है। प्रशासन की सिरदर्दी रहती है इस 15 से 20 लाख लोगों को बिना किसी दुर्घटना के इज्जत के साथ वापस घर भेज दें। 3 दिन पहले से अयोध्या के चारों ओर की सड़कें जाम हो जाती हैं, केवल पैदल आदमी घुस सकता है, साइकिल भी नहीं चलने देते हो। तो ऐसी परिस्थिति में हम एक नया विवाद करें कि हम यहाँ शिलान्यास करेंगे, अगर इस 20 लाख में से 5-7 हजार के खोपड़ी भी घूम गई और कूद गए तो पुलिस क्या करेगी। इस बात का ध्यान रखा जाएगा, इसलिए 2 अप्रैल नहीं। इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है, कानून व्यवस्था भी बनाए रखना है। अब वहां व्यवस्था बनी रहे, ये जिम्मेदारी हमारी भी है, हमारी भी है। तो ये इसलिए खंडन मंडन मत करना। अखबार में पढ़ लिया, मैंने आपको उत्तर बता दिया। मैं उस 2 अप्रैल का खंडन अखबार में नहीं करूंगा, चलने दो। वाणी का स्वातंत्र है, बोलने दो। समझदार हर एक को होना चाहिए। तो 2 अप्रैल संभव नहीं है। हाँ, उसके बाद संभव है। पहले क्या होगा, पहले शिलान्यास करेंगे नहीं, उसके पहले कुछ करेंगे। आज भगवान जहां विराजमान है 70 साल से, जहां कभी 3 गुंबद वाला ढांचा था, आज वहां एक कपड़े का तंबू है। वो इतना बड़ा भी नहीं है, ये जितने बड़े खंबे हैं 4, इतना बड़े भी नहीं है, वो 25 बाई 25 का है। और वहां चारों ओर कपड़ा लगा रखा है। कपड़ा आंधी धूप हवा पानी से उड़ता रहता है, फटता रहता है, बदलते रहते हैं। अब वही मंदिर बनना है। तो आज 70 साल से जहां भगवान बैठे हैं, पहले उन्हें कहेंगे ना महाराज जरा इधर से चल के इधर बैठिए, वहां कैसे बनाएंगे। तो 2 दिन तक ठाकुर की बच्चे की मनोवत करनी पड़ेगी, बाबा चल यहाँ। और जहां उनका नया घर बनाएंगे वहां पूजा करनी पड़ेगी कि ये उनका घर है, भगवान इसकी रक्षा करना। तो पहला काम ये है शिफ्टिंग ऑफ द लॉर्ड, उस महामहिम को वहां से लाकर यहां रखना। उस स्थान को जांच परखेंगे, सुरक्षा ठीक है कि नहीं, जनता चल के जाएगी तो पैदल चलने में दूरी घटेगी कि नहीं, ज़्यादा दूरी तो नहीं है। ये जो प्राथमिक चीज़ें हैं हम पहले करेंगे। मैंने इसलिए बताया कि इतना होने के बाद तब तय होगा क्या करना। और इसलिए एक एक कदम सोच विचार कर आगे बढ़ रहे हैं। 500 साल की समस्या में अब नई कोई बाधा ना आ जाए, क्योंकि राम जी एक ऐसे ठाकुर रहे हैं, थोड़े बड़े हुए, खेलने कूदने की उम्र थी तो जंगल चले गए, राज्याभिषेक होकर राजा बनने की उम्र आई तो जंगल चले गए। पहले विश्वामित्र मांग कर ले गए, बाद में कैकेयी ने कह दिया जंगल जाओ। और फिर दोबारा राजा बने तो मोहल्ले के लोगों ने कह दिया ये सीता कैसे आई तुम्हारे घर में, तो उसको त्यागना पड़ा। उनके जीवन में बाधाएं बहुत हैं। हम एक एक बाधा को
पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको रोज उत्साह और उमंग पैदा हो। भगवान आप सबकी इच्छाएं पूरी करें। माँ भगवती का आशीर्वाद आप पर भी बना रहे, हम पर भी बना रहे। वैसे उनके साथ तो सदैव सीता और भगवती ही रहती हैं। जय श्री राम। तो मंदिर में 56 भोग कंजकों के द्वारा जाएगा और उससे पहले एक स्मृति चिन्ह प्रभु राम का मंदिर अब बनने जा रहा है, उसी के निवारण सारे कष्ट प्रभु ने अपने आप ही हर लिए। हम हनुमान चालीसे का पाठ नित्य प्रति मंगलवार को यहाँ करते रहे। सब जगह माननीय के आशीर्वाद से, इनके मार्गनिर्देशन से तो हनुमान जी महाराज ने सारे कार्य हमारे संपूर्ण कर दिए। तो आओ उसी का स्मृति चिन्ह आदरणीय श्री चंपत जी को माँ के पावन दरबार से 56 भोग भंडारे के उपलक्ष्य अभी आप लगा दें। तो माँ दरबार में ये राम परिवार हमारे जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। आदरणीय श्री चंपत राय जी, उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। तो हमारे न्यासी श्री दौलत राम जी, उनका भी हमें संपूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहता है। स्वास्थ्य कारण वो मैं अपने ऑफिस में ही हैं। मैं तहे दिल से उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जगदिया जोता वाली माता। तो आरती के बाद से फिर ये कार्यक्रम इसी तरह शुरू होगा। 5 मिनट की आरती और उसके बाद फिर यही कार्यक्रम यहीं से शुरू करते हुए माँ के पावन दरबार में सभी भक्तों से प्रार्थना है कि व्यवस्था बनाए रखें, अपने स्थान पर ऐसे के ऐसे बैठे रहें। जय माता। महाराज चित्र विचित्र महाराज हमारे बीच में होंगे। तो आइए माँ भगवती के पावन दरबार में सतपाल जी, माँ के पावन दरबार में सेवादार सतपाल जी। के माई मेरी सुचियां जोता वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। महारानी माँ झंडे वाली जी की ये हाजिरी की श्रृंखला में सभी मिलकर महारानी की हाजिरी लगाते हुए क्या कहते हैं? दोवें एक दूजे दे दिल विच जो महारानी के दिल में रहते हैं, एक बार हाथ ऊपर करते हैं। हमें यह विश्वास है कि महारानी हम सबके दिलों में वास करती है। तो आइए महारानी मां झंडे वाली जी के शाही दरबार में आज सभी महारानी को मिलकर कहते हैं, दोवें एक दूजे दे दिल विच रहने 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 बात दिल की है, दोनों रहते हैं लेकिन दिल एक ही है। आइए एक बार हाथ ऊपर करते हुए, दोवें एक दूजे दे दिल विच रहने दोवें एक दूजे दे दिल विच रहने मैं ते मेरी मां, मैं ते मेरी मां, मैं ते मेरी मां दोवें एक दूजे दे दिल विच रहने दोवें एक दूजे दे दिल विच रहने दोवें एक दूजे दे दिल विच रहने मैं ते मेरी मां, मैं ते मेरी मां, मैं ते मेरी मां, मैं ते मेरी मां असी विछोड़ा एक पल भी ना सहने असी विछोड़ा एक पल भी ना सहने असी विछोड़ा
भर जाग जाग के गल्ला दिल दिया करने आ। गल्ला दिल दिया करने आ, गल्ला दिल दिया करने आ। ये महारानी माँ झंडे वाली है, माँ से दिल की बातें करते हैं, समय का ध्यान नहीं देते, रात रात भर जाग जाग के गल्ला दिल दिया करने आ। गल्ला दिल दिया करने आ, गल्ला दिल दिया करने आ। एक दूजे दिया गल्ला दे विच असी हुकारा भरदे आ। असी हुकारा भरदे आ, असी हुकारा भरदे आ। जातक देवी दोनों कट्ठे बहने आ। जग करेगी दोनों कट्ठे बहने आ। जातक देवी दोनों कट्ठे बहने आ। जग करेगी दोनों कट्ठे बहने आ। मैं ते मेरी माँ, मैं ते मेरी माँ, मैं ते मेरी माँ, मैं ते मेरी माँ। माए नी माए, माए नी माए। माए नी माए, आपे सद्या आप बुलाया, तू कड़िया बाहर बिठाया, अड़िए है की खेल रचाया मेरिए माए नी। आसवाली आए नी, आसवाली आए नी, आसवाली आए नी, आसवाली आए नी। सच्चा सुच्चा नाता साडा सारे जग तो न्यारा। सारे जग को न्यारा, सारे जग को न्यारा। एक यही रिश्ता है माँ और बेटे का, एक यही रिश्ता है जो जग से न्यारा होता है। सच्चा सुच्चा नाता साडा सारे जग तो न्यारा। सारे जग को न्यारा, सारे जग को न्यारा। मैनू लगे माँ प्यारी, मानू मैं प्यारा। मानो मैं प्यारा, मानो मैं प्यारा। मैनू लगे माँ प्यारी, मानू मैं प्यारा। मानो मैं प्यारा, मानो मैं प्यारा। एक दूजे बिन, एक दूजे बिन, एक दूजे बिन दोनों साना रहने आ। एक दूजे बिन दोनों साना रहने आ। एक दूजे बिन, एक दूजे बिन दोनों साना लेने आ। एक दूजे बिन दोनों साना रहने आ। मैं ते मेरी माँ, मैं ते मेरी माँ, मैं ते मेरी माँ, मैं ते मेरी माँ। माए नी माए, माए नी माए। माए नी माए, माए नी माए। माए नी माए, माए नी माए। माए माए नी माए, माए नी माए। हर दुख सुख है साझा साडा, कोई भी ओला भरदा नहीं। कोई रोना मरदा नहीं, कोई रोना मरदा नहीं। हर दुख सुख है साझा साडा, कोई भी ओला भरदा नहीं। कोई रोना मरदा नहीं, कोई रोना मरदा नहीं। साल, महीना, हफ्ता, दिन और घंटे, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक पल भी साडा माए तेरे बिना सरदा नहीं। सरदा नहीं, सरदा नहीं। एक पल भी मां साडा एक दूजे दे बिन सरदा नहीं। तेरे बिन मां सरदा नहीं, तेरे बिन मां सरदा नहीं। हर गल दिल दी, हर गल दिल दी एक दूजे नू कहने आ। हर गल दी एक दूजे नू कहने आ। हर बात
निडर हो जाती है। इसीलिए हर गल दिल दी एक दूजे नू कहने आ, हर गल दी एक दूजे नू कहने आ, मैं ते मेरी मां, मैं ते मेरी मां, मैं ते मेरी मां, मैं ते मेरी मां, माए नी माए, 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 आपे सदया आप बुलाया, वो कड़िया बार बिठाया, ये है कि खेल रचाया मेरी ये माए नी। माधवाली आए रे, माधवाली आए रे, माधवाली आए रे, माधवाली आए रे, माए नी माए, 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 माए नी माए। इसी प्रकार छोटी सी हाजिरी, फिर अगला प्रश्न। जगारा झंडे वाली माई दा और सच्चे दरबार की जय। समय थोड़ा छोटी जी हाजरी। कोशिश कर दी सी, कोशिश ता की थी ये, क्या बात है। है लंबन लगी लखा ने, पर जीना नु तू दिसदा कोई होर अखा ने, पत्थर दी इमारत है वो जिथे जाके बहने पर पता नहीं मिलदा कोई नाम ता लेने आ, कोई नाम तले दिया, के बड़ा खोरू पाया है कुट तमले हथा ने, पर जीना नु तू दिसदा कोई होर अखा ने, मेरी माई दिया अखा ने। क्योंकि जिस वे मोहन पापा जी सामने गाई सी, अज मैनू याद आओ मिल के ताड़ी बजाना और पता लगे मोहन डलवाने किहड़े ने जिहड़े खड़े होके हाजरी भरदे ने। तेरा 56 भोग बढ़ाया, तेरा 56 भोग बढ़ाया, अज तेरे लाला ने 56 भोग बढ़ाया, तेरे लाला ने, तेरा 56 भोग बढ़ाया, अज तेरे लाला ने 56 भोग बढ़ाया, तेरे लाला ने, अज तेनू घर है बुलाया, तेनू घर है बुलाया, अज मानू घर है बुलाया, मानो घर है बुलाया, अज तेरे लाला ने। तेरा 56 भोग बढ़ाया, अज तेरे अभाला ने, 56 भोग बढ़ाया, तेरे वाला ने, इंदू खन्ना जी मेरी बड़ी दीदी आओ। तेरा 56 भोग बढ़ाया, अज तेरे अलाला ने, 56 भोग बढ़ाया, तेरे वाला ने, मोहन मंडल वाले दाती हाजर तेरी लावे, आज तेरी लाले, आज तेरी लाले, मोहन मंडल वाले दाती हाजर तेरी लावे, आज तेरी लाले, आज तेरी लाले, नच नच भंगड़ा पांदे दाती तेरा शुक्र मनाउंदे, तेरा शुक्र मना दे, ओ तेरा शुक्र मना दे, भगता ने मंगल गाया, ओए 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 ओए, भगता ने मंगल गाया, अज तेरे लाला ने, 56 भोग बढ़ाया, तेरे वाला ने, तेरा 56 भोग बढ़ाया, अज तेरे बाला ने। 56 भोग बढ़ाया, तेरे वाला ने,
देखो सरगा च भंगड़ा पाउंदे सरगा विच भंगड़ा वाले सरगा विच भंगड़ा पाउंदे मोहन गोसाई जी सरगा दे विच भंगड़ा पाउंदे और मोहन मंडल वाले देखो रज रज खुशी मनाउंदे रज खुशी मना ले और रज खुशी मना ले ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਮੋਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੀ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਸਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਓਏ 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 ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਲਾਲਾ ਨੇ तेरे माला रे तेरा छप्पन भोग बढ़ाया अज तेरे लाला ने चप्पल भोग बनाया तेरे माला रे सिकंदर दिल्ली वाला दाती तेरी हाजरी लावे तेरी हाजिरी लावे ओ तेरी हाजिरी लावे सिकंदर दिल्ली वाला दाती तेरी हाजरी लावे तेरी हाजिरी लावे तेरी हाजिरी लावे ओए नच नच भंगड़ा पावे नाल तेरा शुक्र मनावे तेरा शुक्र मनावे तेरा शुक्र मनावे ओए नच नच भंगड़ा पावे दाती तेरा शुक्र मनावे तेरा शुक्र मनावे तेरा शुक्र मनावे भगतां ने मंगल गाया ओए 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 भगतां ने मंगल गाया अज तेरे लाला रे तेरा भोग बनाया अज तेरे लाला रे तेरा छप्पन भोग बनाया अज तेरे लाला ने चप्पल भोग बनाया तेरे लाला रे अज तेनों घर है बुलाया तेनू कर बनाया अज तेनों मां है बुलाया दूल्हा ने बनाया अज तेरे वाला ने तेरे लाला रे तेरा छप्पन भोग बनाया अज तेरे